नमस्कार दोस्तों। आज मैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग चाय बागान कालीनगर नामकोम के एक महत्वपूर्ण अपडेट पर विचार करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। दोस्तों, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में झारखंड सरकार द्वारा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और बहुत सारे उन अभ्यर्थियों में से रिजल्ट के बाद नौकरी भी प्राप्त की। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो पात्र होते हुए भी छूट गए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उन अभ्यर्थियों को फिर से मौका देने का फैसला किया। विगत कुछ दिनों से ये सारी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया में बच के रह गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पे झारखंड सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू कर रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जिन अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी थी या किन्हीं कारणों से छूट गई थी, उन सभी अभ्यर्थियों को एक समय देकर बुलाया गया है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नामकोम कार्यालय में आकर के अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन निश्चित समय पे करा सकते हैं। वैसे हम एक बात बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले फरवरी महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न झारखंड सरकार द्वारा कराई गई थी। तो जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सत्यापन कराया है, उन अभ्यर्थियों को भी वहां जाकर के अपना सत्यापन पुनः कराना पड़ेगा। इनमें हालांकि आपने जो अधिसूचना आई हुई है उस अधिसूचना को तो ज़रूर पढ़ लिया होगा, लेकिन आपने इसमें यह देखा होगा कि पिछले बार वाले में जनवरी फरवरी में जो सत्यापन हुआ था उसमें एक दिन समय दिया गया था। सारे कैंडिडेट जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहे, जिनका भी छूटा हुआ था, तो उनको एक 5 तारीख का समय दिया गया था कि उसी 5 तारीख को उपस्थित होकर के अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराएं। लेकिन इस वाले में जो नया सर्कुलर जारी हुआ है, इसमें एक भी दिन ऐसा कोई समय नहीं दिया गया है कि आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट जाने पर करा सकें। ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो आपसे ये गुजारिश है कि निश्चित समय पे जो आपके लिए समय निर्धारित किया गया है उस समय पे पहुंच करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके प्रवेश पत्र छूट गए हैं या भूल गए हैं या जिनके प्रवेश पत्र खो गए हैं, तो इन विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जेएसएससी के लिए, क्योंकि जेएसएससी मूल प्रवेश पत्र को ही मांगता है सत्यापन के दौरान। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले बार जो वेरिफिकेशन के दौरान जो हुआ था उसमें ये हुआ था कि जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र नहीं थे उनसे स्थानीय थाने में सनहा दर्ज कराई गई थी, या जहां भी उनका प्रवेश पत्र खो गया था उस थाने में सनहा दर्ज कराया गया था। उस सनहा के आधार पर एक एफिडेविट बनाया गया और उस एफिडेविट को लेकर के जेएसएससी में लड़के गए और फिर वहां प्रार्थना पत्र लिख करके जेएसएससी के डायरेक्टर से एक आदेश ले करके आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था। तो इस बार भी वैसा ही होगा। तो जो पिछले वेरिफिकेशन में सम्मिलित हुए हैं वे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो उस समय सनहा दर्ज कराए थे उसका एक कॉपी ज़रूर अपने पास रखें और जो मूल प्रति है, सारे डॉक्यूमेंट की जो मूल प्रति है उसको भी अपने साथ एक एक फ़ोटो स्टेट अपने साथ ज़रूर रखें। इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग जो अनारक्षित सारे ज़िले हैं उन सारे ज़िलों में जो सीटें रिक्त हैं उसके सापेक्ष वेरिफिकेशन बुला लिया गया है। नीचे आप देखेंगे तो जो आवश्यक निर्देश है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए आपको वहाँ पे जाना है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो लोग इस लिस्ट में चयनित हुए हैं वो लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। उन्हें फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।